टाटा ग्लोबल वेंचर्स का ये शेयर देखिए, फेलिक्स ग्लोबल वेंचर टाटा ग्लोबल वेंचर्स का ये शेयर ₹2.92 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, फेलिक्स ग्लोबल वेंचर ये टाटा ग्लोबल वेंचर का ही नाम है। तो ये कंपनी कपड़े बनाती है। तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर से है, तो ये कंपनी कपड़े बनाती है। तो इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। शुरुआती प्राइस इसकी देखिए 0.65 पैसा थी 2006 में। उसके बाद 22 रुपये तक चली गई 2010 में। उसके बाद कभी भी ये फिर से 22 रुपये तक नहीं पहुंची है। समझना ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी 22 रुपये तक और बहुत तेज़ी से कम हो गई, लेकिन ये पहले की बात है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक पेनी स्टॉक ही था 23 पैसे का दिसंबर 2019 में। उसके बाद ये 4 रुपये तक पहुँच गया था 2021 में। उसके बाद 1 रुपये पर 2023 में, और उसके बाद फिर से 4.76 के ऊपर 2024 में पहुँचा था। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बॉडी सूट और ब्रा बनाती है और भी कपड़े बनाती है, लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर से है। तो समझ सकते हैं ये कंपनी कपड़ों का व्यापार करती है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम कंप्लीट है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 44 करोड़, तो ये नेगेटिव है। पी रेशियो बढ़ चुका है 146, तो पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी नेगेटिव। कंपनी के ऊपर डेब्ट तो नहीं है, लेकिन ROE 1% ही है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका। EPS 2 पैसा है, तो ये भी नेगेटिव। डिविडेंड मिलने वाला है नहीं, और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो फंडामेंटल को देखें तो ये नेगेटिव है। क्वार्टरली कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। मार्च 2025 में 44 लाख का और जून 2025 में 36 लाख का। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है। 24 लाख का प्रॉफिट किया था मार्च 2025 में, और 19 लाख का प्रॉफिट किया है जून 2025 में। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 44 लाख का किया था रेवेन्यू जनरेट मार्च 2025 में, और 36 लाख का रेवेन्यू जून 2025 में। अब 1 साल का कर देते हैं तो कुछ खास रेवेन्यू भी जनरेट नहीं किया है। 1 करोड़ का 2024 में, 1 करोड़ का 2025 में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना किया है, 62 लाख का प्रॉफिट 2024 में, 32 लाख का प्रॉफिट 2025 में। तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी किया है, लेकिन लॉस ज़्यादा है। देखिए, 6 करोड़ का लॉस 2021 में किया था। उसके बाद प्रॉफिट उतना नहीं किया है, लॉस अभी तक कंपनी ने रिकवर नहीं किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 41% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। 1 साल पहले अगर देखें तो 41% ही थी प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो ये कंप्लीट है। लेकिन नॉन करंट एसेट्स की अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट्स इनके पास 19 करोड़ के है 2025 में। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी तो योग्य नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और DII की भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है। 0.08% का और 0.00% DII है, और 0.08% यहाँ पर म्यूचुअल फंड है। और 1 साल के बाद देखिए, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाया है, और DII ने भी होल्डिंग को नहीं बढ़ाया, क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव है, फाइनेंशियल भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।